मीडिया को मिसगाइड किया जा रहा है या किसको किस मिसगाइड किया जा रहा है कि पहले मैं मान गया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर मैं कोई बच्चा दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मेरे को भी 35 साल हो गए सियासत में, 56 साल मेरी एज है। मैंने कॉलेज जिस दिन छोड़ा था उस दिन मैं सियासत में हूँ। आजकल जो ये शोशा छोड़ रहे हैं कि मैंने रातों रात फैसला कर दिया और रातों रात लोग पब्लिक मेरे साथ आ गई। मैं सर पार्टी से नाराज नहीं हूँ। पार्टी ने जो मैंडेट दिया, आप जुगल किशोर शर्मा जी से नाराज हैं? हाँ, मैं बिल्कुल नाराज हूँ, क्योंकि मैंने अपना तन मन उनके ऊपर मारा था। और मेरे ख्याल में आप भी सर्वे लगा लीजिए कि 10 पंचायतों के सरपंच से हैं, अगर मैं कहीं भी 1% भी 10 में से कहीं से कम आता हूँ तो मैं सजा जाता हूँ। मैं 3 तारीख तक मेरे को एक क्वेश्चन उठा दे, मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता हूँ। अगर मैं शहरों की डेवलपमेंट की बात करूं तो कटरा उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण होगा। आप कटरा में जाइए और देखिए क्या डेवलपमेंट है। कटरा का वार्ड नंबर 10, जहां आज भी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, जहां पे हॉस्पिटल है सरकारी, जहां पे पर्ची काउंटर है, जहां पे होटल्स हैं, जहां पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कटरा शहर आज भी जीरो ही है। लेकिन खैर, आज वो बात नहीं करेंगे, बात करेंगे गांवों की। बीडीसी इलेक्शन को 2 साल हुए लेकिन कोई भी डेवलपमेंट नहीं, और आज डीडीसी इलेक्शन की बारी आ चुकी है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिट्टू थप्पा जी। ये काफ़ी सालों से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने तकरीबन अपनी पूरी उम्र कांग्रेस को दे दी। कांग्रेस के साथ ही चले, कांग्रेस के साथ ही इलेक्शंस लड़ी, पंच बने, सरपंच बने। लेकिन डीडीसी इलेक्शन की बारी आई तो इनको टिकट नहीं मिली, तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ इंडिपेंडेंट ही आज अपना नॉमिनेशन भरा। और थप्पा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या क्या रीज़न रहा कि आपको टिकट नहीं मिली? मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल ही होगा, क्या रीज़न रहा कि आपको टिकट नहीं मिली? सर, टिकट का जो मेरा ख्याल है कि मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि कांग्रेस टिकट कैसे देती है, इनका क्राइटेरिया क्या है। अगर सीनियरिटी बेस पे देखा जाए तो जो टिकट मुझे को देने वाले थे उनसे मैं सीनियर हूँ यहाँ पे। वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और उनसे पहले मैं कांग्रेस में था। मैं बालग्राम जी के टाइम से, निर्मला देवी जी के टाइम से, बचपन से कांग्रेस में चलता रहा। उसके बाद आपने मेरा ग्राउंड वर्क देखा है, मैं कांग्रेस के साथ हर वक्त, किसी एमपी की इलेक्शन हुई, किसी एमएलए की इलेक्शन हुई, मैं हर वक्त उनके साथ रहा और दिन ना देखा ना रात ना देखी, कांग्रेस के लिए और अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, गांव के लिए हर वक्त अवेलेबल रहा। और मुझे आज ये पता लगा कि कल शाम को कि मुझे टिकट नहीं दी गई है, तो मुझे ये मायूसी हुई। तो मैं उसके बाद घर आ गया। घर में आने के बाद मेरे लोग सपोर्टर जो थे, मेरे जो मुझे सरपंच बनाने वाले या लोग मेरे साथ चलने वाले, मैंने उनको पूछा कि क्या करूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए आप, कि कांग्रेस ने तो मुझे ये सिला दिया है, ये किस लिए किया, ये आप देने वाले को पूछ सकते हैं, उन्होंने क्यों किया मेरे साथ, मैंने कौन सा दगेबाजी की है पार्टी के साथ जी, या पार्टी के साथ कोई काम नहीं किया। मेरी सिर्फ एक कमजोरी हो सकती है सर कि मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, मैंने कोई बिल्डिंगें नहीं डाली, मैंने कोई होटल नहीं डाले। आपको क्या लगता है कि आपके पास पैसा ना होने की वजह से आपको टिकट नहीं मिली? मेरे को लगता है सर, और क्राइटेरिया तो मैं सभी जगह बैठता हूँ फिट, हर जगह। सरपंच सर मैं 2 टाइम जीता हूँ और भारी अक्सर से लोगों ने, ये लोग मेरे पास बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने तन मन पैसा भी इन्होंने खुद अपने से लगा के मुझे बनाया। अब मुझे यही लगता है कि गरीब होना कांग्रेस में ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। इसमें अगर जो गरीब होगा वो कांग्रेस के साथ नहीं चल सकता। थप्पा साहब, मैं एक बात और पूछूंगा। आपने कहा कि आपको ये नहीं पता चला कि कांग्रेस टिकट किस बेस के ऊपर देती है, लेकिन आप कई सालों से, इनफैक्ट एक दशक से ज़्यादा हो चुका है आप कांग्रेस से जुड़े हैं, और आज इतने समय के बाद आप ये कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चला कांग्रेस किस बेस पे टिकट देती है। सर, मैं जब तक पीछे से आज तक जितने एमपी एमएलए जो पार्टी हाईकमांड ने हमारे ऊपर सौंपे जी, थोपे गए, हमें वोट किया, हमने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को देखा कि सेकुलरिज्म था इसमें और चलते थे ये लोग। हमने ये नहीं देखा किसको वोट दे, टिकट दी है, हम उनके साथ चले। मेरी बारी आई, अब मैंने भी अपना इसमें मेरा नाम भी पैनल में गया था और सबसे सीनियर मोस्ट में आदमी था। मेरे ऊपर कोई एलिगेशन, कोई किसी किस्म का कोई चार्जेस वो नहीं था। मैं फिर हार के लोगों के पास आया, लोगों ने कहा कि जा दो, आप सियासत छोड़ दो, घर में बैठ जाओ, अदरवाइज आपको इलेक्शन लग गई।
तो मैंने आज सर नॉमिनेशन फाइल किया है यहाँ से पैंथल ब्लॉक से। तो मैं लोगों से, मुझे बड़ी उम्मीद है, आज आपने देखा कि जितने लोग थे मेरे साथ ऑफिशियल कैंडिडेट्स के साथ, जो कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट था उसके उससे ज़्यादा कैंडिडेट लोग मेरे साथ थे। तो आप यहाँ कांग्रेस को हराने में लगे हैं कि सब पार्टियों को हरा के जीतने में लगे हैं? मैं सर किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, मैं लोगों के प्रति चलूँगा कि लोग, मेरे लोग मायूस ना हो, गांव के लोग मायूस ना हो। मैं उनकी तरक्की के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी बहबूदी के लिए मैं उनके, क्यों मेरा इलाका जो है पैंथल ब्लॉक बहुत पसमानदा है। गरीब लोग हैं, एसटी लोग हैं, एससी लोग हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, गरीब लोग हैं। इसमें जान ना लोगों के पास खेती वो है, नौकरियां हैं, खेती बाड़ी पे सारा डिपेंड है जी काम। तो इन लोगों को, जो बड़े लोगों के पास जा नहीं सकते, अवेलेबल होते हैं इनके पास सरपंचिस, जहाँ ये बीडीसी का मेंबर होगा कोई, या ये डीडीसी का, ये उनके तक ही पहुँच कर सकते हैं, बाकी मंत्रियों की कोठियों में ये नहीं जा सकते। थापा साहब, विश्वसनीय सूत्रों की माने आप पहले राजी हो चुके थे कि ठीक है मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर ऐन मौके पे जब नॉमिनेशन फाइल हुआ, जब एक आदमी सिलेक्ट हो गया कि हाँ भाई ये कांग्रेस की तरफ से लड़ेगा, तो फिर आपने विरोध किया। पहले आप मान चुके थे, ये रणनीति कुछ समझ में नहीं है। सर मैं आपको इस धरती माता की कसम करके कहता हूँ, 4:30 बजे तक, कल 4:30 बजे तक किसी को कोई पता नहीं था कि कैंडिडेट कौन है जी। मुझे भी बोला गया कि टिकट आपकी है जी। मेरे दूसरे जो थे जिनको टिकट मिली है उनको भी पता नहीं था कि मुझे टिकट है। हम दोनों साथ साथ में थे और हमें ये कहा गया कि 4 बजे आपको, अगर मुझे ये बात कह दी होती तो मैं क्यों जाता रात को उनके, शाम को उनके घर में। उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरे को किस लिए बुलाया? अगर मैं जवाब दे चुका था, उसके बाद 3 मीटिंगें हुई हैं इनके पास मेरी, तो फिर मैं उधर क्यों क्या लेने गया? किसने बुलाया था? मुझे जुगल किशोर जी ने बुलाया था, जिन्होंने टिकट दी है मुझे, उन्होंने बुलाया था कि आप इधर आओ मेरे पास, मैंने आज टिकट का फैसला करना है। और उन्होंने बोला मेरे को कि भाई एक तो पब्लिक तो आपके साथ है, लेकिन पार्टी जो कैडर है वो कहीं चल रहा है। तो मैंने उनको बोला भी आप बता दो, ठीक है मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे तब भी नहीं बताया। मैं घर में पहुंचा, मैंने 5:30, मैंने ऐसे कहीं मीडिया से या किसी से सुना भाई टिकट उसको दे दी है। मैंने पूछा ये आपने क्या क्राइटेरिया लगाया है इसके लिए, कौन सा क्राइटेरिया, मेरे ऊपर कौन सा एलिगेशन है? जब मेरे को बताएं तो तब उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया और मेरा फ़ोन काट दिया। पर मीडिया को मिसगाइड किया जा रहा है या किस मिसगाइड किया जा रहा है कि पहले मैं मान गया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर मैं कोई बच्चा दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मेरे को भी 35 साल हो गए सियासत में, 56 साल मेरी एज है। मैंने कॉलेज जिस दिन छोड़ा था उस दिन मैं सियासत में हूँ। आजकल जो ये शोशा छोड़ रहे हैं कि मैंने रातों रात फैसला कर दिया और रातों रात लोग पब्लिक मेरे साथ आ गई। सर मैं एक और मज़ेदार आपको बात बताऊँ, जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपका फैसला हो चुका था कि आपने जवाब दिया था इलेक्शन लड़ने। आप जब भी मेरे पूजनीय आदरणीय एक्स मंत्री साहब से पूछेंगे, उनको पूछना कब जब वो मैंडेट के बारे में लास्ट फाइनल हमारी मीटिंग हुई, उसमें मैंने उनको एक ऑप्शन दिया था कि सर अगर हमारी दोनों की लड़ाई है आप टॉस करा लीजिए। टॉस में अगर मैं आऊँगा तो मैं, अगर वो आता तो मुझे कोई टेंशन नहीं, फिर मैंने क्यों फॉर्म भरा। बिल्कुल। और इसके पहले बीडीसी की इलेक्शन हुई थी, तब भी मंत्री जी के होटल में, मैं माता रानी को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ, तब भी मैंने बोला था कि टॉस कर लीजिए, जिसका उसका होगा उसका, मेरी किस्मत में होगा किस्मत। लेकिन मैं पार्टी में फूट नहीं चाहता था, ना इस बार चाहता था। अगर फिर इतना ही हो रहा है, मैं कितनी बार सेक्रीफाइस करूँ? कहा जा रहा है कि 18,000 से ज़्यादा वोट रहेंगे इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डीडीसी की इलेक्शन में। आप यहाँ डडूरा पंचायत से सरपंच हैं, तो एक बहुत बड़ा, आप एक पंचायत के सरपंच हैं और 9 पंचायतें और कवर करनी हैं, और यही रीज़न दिया जा रहा है कि आपकी पहुंच उन पंचायतों में कम है, इसलिए आपको टिकट नहीं मिली। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर कम है, पहुंच कम है, तो आने वाले दिनों में आपकी रणनीति क्या रहेगी कि आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि मैं एक पंचायत से हूँ। मैं आप सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मैं 2 टेन्योर मोर देन 500 वोट से जीता हूँ जी, और एक टाइम पंच जीता हूँ जी। और जिनको टिकट दी है वो एक बार 17 वोटों से जीते हैं और दूसरी बार 175 वोट से हारे हैं अभी। अच्छा। उनकी पहुंच सभी जगह पे है। मैं 25-30 साल से चल रहा हूँ, मेरी पहुंच सिर्फ डडूरा में है, मेरे घर पैंथल में है,
तो आप मानते हैं कि ये भी एक रीजन था कि आपको टिकट नहीं मिली? ये रीजन नहीं, कैसे मैं आपको कर रहा हूँ क्लियर, ये कैसे रीजन हो गया कि उनकी पहुंच सभी जगह वो एक कॉर्नर में है। आप पूरी जानते हैं चेक पोस्ट, जिस कैंडिडेट को टिकट दी है वो उधर है, मैं सेंटर प्लेस में बैठा हूँ, मेरे से आधा एरिया इधर पड़ता है, आधा एरिया नहीं, वो ब्लॉक हेडक्वार्टर में बैठा हूँ। मुझे कम लोग जानते हैं, उनको लोग ज़्यादा जानते हैं। अगर मेरे को कोई ये बता दे कि उनको सभी 10 पंचायतों को उनका फेस भी जानता है कोई, तो मैं आज ही नॉमिनेशन वापस ले लूँगा। लेकिन अंत में बात यह आ जाती है कि पहले आपके साथ हाथ था जी, आज आप हाथ के बिना इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि उसका कोई फर्क रहेगा? सर हाथ की किसी को ज़रूरत नहीं है, ना हाथ की है ना फूल की है। जहाँ जज्बात की ज़रूरत है, किसी को हाथ की ज़रूरत नहीं है, किसी को फूल की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं, हम लोगों में है। वोट लोगों ने देने हैं, पार्टियों ने नहीं देनी है, लीडरों ने नहीं देने हैं वोट, लोग वोटरों ने देने हैं, किसानों ने देने हैं, गरीबों ने देने हैं, जो गांव में रहते हैं वोट उन्होंने देने हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पार्टी की, किसी भी निशान की इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोगों में होंगे तो लोग हमें किसी भी निशान के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर वोट देंगे। पापा जी, आपकी बातों से तो लगता है कि आपको पूर्ण विश्वास है कि आप जीतेंगे, हाथ हो ना हो, फूल हो ना हो, आपके साथ, आपकी बातों से लगता है कि लोगों का साथ है और यही आपको पूर्ण बहुमत दिलाएगा। लेकिन जब बीजेपी हमारे यहाँ पे आई थी या सेंटर में आई थी, मुद्दे तब भी वही थे, पंचायत में भी वही मुद्दे थे, बीडीसी इलेक्शन में भी वही मुद्दे थे, और आज डीडीसी इलेक्शन आ गए और मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दे बदले हुए होंगे। लेकिन फिर भी ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आपके 5 मेन मुद्दे क्या रहेंगे इन इलेक्शन में? मेरे मुद्दे रहेंगे डेवलपमेंट के। जैसे ये अभी ब्लॉक बना है हमारा, इधर ब्लॉक के लिए हमारे ऑफिस ही नहीं है, जहाँ पे हमारा एरिया खाली पड़ा है। नीचे हमें एग्रीकल्चर के लिए कहाँ जाना पड़ता है। 95% लोग मेरे यहाँ किसान हैं, मेरी नहरें यहाँ की ख़राब हैं, मेरे को पानी नहीं मिलता है यहाँ पे, मेरे यहाँ एजुकेशन का, जोनल एजुकेशन का ऑफिस नहीं है। ये मुझे अभी तो बेसिक ब्लॉक तो है ही नहीं है। जब तक ये सीडी ब्लॉक के सभी ऑफिस नहीं खुलेंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरे मुद्दे हैं। मैं इनमें सबसे सारे जो ब्लॉक में चीज़ें होनी चाहिए उनके लिए मैं फाइट करूंगा कि मेरे 10 ब्लॉकों में सभी ये ऑफिस, 10 पंचायतों में पूरे ये ऑफिस जहाँ पे आए। इस पेंडेमिक में हमने देखा था कि आपके इस पैंथर ब्लॉक में जो गरीब तबका था उनको खाने के भी नाले पड़ गए थे, और हमने कवर भी किया, आपने कई लोगों से मदद भी मांगी और उन्होंने राशन भी यहाँ वितरित किया। ऐसी ये समस्या फिर कभी भविष्य में ना आए, उसके लिए आपका क्या प्लान रहेगा कि लोगों को कम से कम, अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आए तो लोगों को कम से कम खाना और पानी तो मिल सके? इसके लिए आपने कभी सोचा है कि आगे क्या करेंगे? देखिए सर हिमांशु जी, ये हमारे लिए पहली दफ़ा था कि हमारे किसान को भी मांगना पड़ा। बिल्कुल। और बड़े बड़े आदमी भी थे जो हमारे जहाँ दिहाड़ीदार लोग हैं, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। बिल्कुल। तो जब ये ऐसा टाइम आ गया उनके लिए, तो उनको ये हमारी फर्स्ट टाइम था हमारे लिए, क्योंकि हमारे जहाँ लोग बड़े अपने आप में हिम्मत रखते हैं, किसी से मांगते नहीं, मेहनत मजदूरी करते हैं। जब मेहनत मजदूरी चली गई तो उनके पास फिर भूखे रह मरना पड़ा, और कुछ लोग तो ऐसे भी हो गए जिन्होंने भूखे भी रहे यहाँ पे। उसके लिए अब हम तैयार हो गए। लेकिन बीजेपी सरकार के बड़े बड़े दावे कि हमने हर एक घर में राशन दिया, खासकर रूरल एरियाज में। आपने भी ये सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हमने इतना किया, फिर उन्होंने बजट और बढ़ा दिया कि लोगों तक पहुँचे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर इसमें ये है कि जिनको भी जो राशन में 1 किलो चने की दाल 1 महीने के लिए एक फैमिली को, और 30 किलो चावल मिले, तो आप ही सोचिए कि वो पूरी फैमिली 1 किलो दाल कितने दिन चलाएगी। ये गवर्नमेंट ने दिया है, वो कैसे चलाएगी? तो बद्दा मजाक था। और वो भी किसको दिया? बीपीएल राशन कार्ड वालों को। वो बेचारे इतने एपीएल लोग भी हैं, बीपीएल तो उसका गुजारा ना बीपीएल का हुआ ना एपीएल का हुआ, उससे तो किसी का गुजारा ही नहीं हुआ। अभी मैं जब आपकी गली में एंटर किया, घर के साथ में जो गली है वो कच्ची है, अभी टूटी हुई, और आप यहाँ पे सरपंच हैं, 2 साल हो गए तकरीबन आपको सरपंच बने हुए। वो गली क्यों नहीं बन पाई आज तक? अब तो आपने 10 पंचायतें कवर करनी है, इस एक पंचायत में आपके घर के बगल में गली, ये देवी पिंडी जो एक आस्था का केंद्र है हिंदू समाज के लिए,
वो गली भी यहाँ नहीं बन पाई है। ये आपका इसमें फेलियर क्यों रहा है? ये मैं आपको पहले बताऊं सबसे ज़्यादा कि ये तो PWD के पास है। इसकी टेंडरिंग 2 बार हो चुकी है, लेकिन इसमें जो है कि जिसके PHE की पाइपें हैं बीच में, वो लोगों को लैंड कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए DC मैम को हम यहाँ लाए, SDM साहब को लाए, तहसीलदार साहब को लाए, डिस्ट्रिक्ट की हर एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ लाए, फिर लोगों को पैसा दीजिए और रोड बनाइए। रही तीसरी बात, आपने इसके लिए मुझे पूछा कि मेरी पंचायत में नहीं पड़ता है, पैंथल में ही है, मेरी डडूगा पंचायत है। ये रोड पैंथल पंचायत में भी पड़ता है, लेकिन इसमें मेरे पंच भी बैठे हुए हैं इस बार के। हमने इसके लिए कोशिश की है, पंचायत से ये बन नहीं सकती, पंचायत अपने फंड से इसको बना नहीं सकती जी। जहाँ के सरपंच साहब हैं हमने दोनों ने मिलकर DC साहब से सो के कमिश्नर साहब से पास भी किए, लेकिन इसके लिए वो पैसा नहीं है। जब तक पैसा नहीं आया तो गरीब लोगों की ज़मीन हम कैसे छुड़ाएंगे? इसके लिए ये जी का जंजाल बना हुआ है हमारे लिए। ये रोड हमें भी शर्म आती है कि लोग तीर्थ यात्री वहाँ से जम्मू से लेके पूरे हमारे जम्मू डिवीज़न से जाते हैं देवी पिंडी में, और यहाँ रास्ता का हालत हो गया, हमें खुद शर्म आती है। लेकिन ये पंचायत की बस की बात नहीं है कि इसमें करोड़ रुपए के करीब तो इसका लैंड कंपनसेशन है। तो पंचायत के पास अभी 10 लाख रुपया उन्होंने बैंक टू विलेज में दिया था, तो वो भी नहीं दिया अभी तक। तो इसमें पंचायत लेवल पे कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो सकता है, पंचायत में इसमें कुछ नहीं कर सकती। पापा जी, आप आखिरी सवाल है, आप जुगल किशोर शर्मा जी से नाराज हैं या कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं? मैं सर पार्टी से नाराज नहीं हूँ। पार्टी ने जो मैंडेट दिया, आप जुगल किशोर शर्मा जी से नाराज हैं? हाँ, मैं बिल्कुल नाराज हूँ, क्योंकि मैंने अपना तन मन उनके ऊपर मारा था। और मेरे ख्याल में आप भी सर्वे लगा लीजिए कि 10 पंचायतों के सरपंच जो हैं, अगर मैं कहीं भी 1% भी 10 में से कहीं से कम आता हूँ तो मैं सजा जाता हूँ। मैं 3 तारीख तक मेरे को एक क्वेश्चन उठा दे, मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता हूँ मेरे ऊपर, लेकिन उसको सबूत दे। ये लारे लगा के कि मैंने कहा मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी है, तो मैंने कसम खा दी है, ये सियासत में ऐसी बातें ये किसी और को सिखाएं। मैंने इनसे ही सीखी हुई है सियासत, गुलाम नबी आज़ाद से भी सीखी हुई है। मैं ये झूठी बातें मत फैलाएं, मेरी इनसे कृपा है। अगर आपके मन में कुछ बैर द्वेष मेरे साथ था तो ओपनली मेरे को बताना चाहिए था इनको। मैं अभी भी उनको प्रणाम करता हूँ, बड़े हैं वो, लेकिन जो मेरे साथ किया है भगवान करे कि किसी के साथ बरकत के साथ ना करे। बदसीस लगती है इसके साथ, और मेरी बददुआएं मैं कहता हूँ ना लगे उनको। लेकिन आपने दी है बददुआएं? नहीं, मैं दुआएं नहीं, आपने खुद कहा बददुआएं ना लगे। बददुआएं ना लगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं बददुआएं किसी की नहीं लगे। वो फले फूले, माता रानी उनके ऊपर कृपा बनाई रखे, उनका परिवार बढ़े, सुख शांति रहे, उनकी तंदुरुस्ती रहे। लेकिन जैसा मेरे साथ किया है वैसा किसी के साथ ना। तो दोस्तों, ये घुटन बिट्टू थप्पा जी के चेहरे पे आप साफ देख सकते हैं। एक तरफ खुशी है कि इन्होंने नामांकन भरा, लेकिन वो नामांकन कांग्रेस की तरफ से होता तो आज ये खुली सांस ले रहे होते, लेकिन इनके चेहरे पे घुटन साफ नजर आ रही है। और इनका साफ कहना है कि नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी से नहीं, कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर और एक्स MLA रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी श्री जुगल किशोर शर्मा जी से है। उन्होंने इनके साथ धोखा किया है, इनका ऐसा कहना है। आने वाले दिन क्या स्थिति लाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बिट्टू थप्पा जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी जीत इस DDC इलेक्शन में ज़रूर होगी। क्योंकि उनको हाथ या फूल की ज़रूरत नहीं, उनको लोगों का साथ प्राप्त है, ऐसा इनका कहना है। आप देखते रहिए यंग बाइट्स। कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं हूं आपका अपना हिमांशु।